राधे राधे बच्चों। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। मीन्स जो नीचे एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं इनमें से कौन सी एक्सप्रेशंस आपकी वन वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है एंड विच आर नॉट, और कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। और स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, आपके आंसर के आपको उसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के बारे में विचार करेंगे हम। 4x² - 3x + 7। अब आप सबसे पहले ये जाने पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल पे एक्सपोनेंट जो होती है वो होल नंबर में होती है। कौन सी होती है? होल नंबर में। ये हमेशा याद रखिएगा, है ना। रैशनल नंबर में नहीं होती, यानी कि होल नंबर में होती है, यानी फ्रैक्शन में नहीं होती वो एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4x² - 3x + 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ वेरिएबल x है और उस पर एक्सपोनेंट है 2। यहाँ वेरिएबल x है और एक्सपोनेंट है 1, और यहाँ पर भी आपका वेरिएबल x है और उस पर एक्सपोनेंट है 0। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल पे या किसी भी नंबर पे जब एक्सपोनेंट 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये 7 का मल्टीप्लाई 1 से किया है तो यहाँ आपका 7 ही आया है। तो यहाँ ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि वेरिएबल 1 है, यहाँ पर ओनली x है। x ही वेरिएबल यहाँ पर है, x वेरिएबल यहाँ पर है और x ही वेरिएबल यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल है और इसकी एक्सपोनेंट क्या है आपकी, जो है होल नंबर्स में ही है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो इसे हम कह सकते हैं यस बिकॉज it has only one variable x and exponent of it exponent of x in whole number, होल नंबर में है इसलिए इसे हम पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड है, इसे आप देखिए यहाँ पर y² है और प्लस √2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ वेरिएबल y है आपका और यहाँ पर वेरिएबल आपका दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, और 1 की जगह हम y⁻0 लगा सकते हैं, है ना। यहाँ y⁻0 है, तो यहाँ भी आपकी जो है होल नंबर में एक्सपोनेंट है वेरिएबल की, इसलिए इसे भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो यहाँ भी यही स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं यस बिकॉज it has only one variable y and exponents of y या पावर्स ऑफ y, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इन होल नंबर। ठीक, थर्ड है आपका, यहां पर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये 3 तो आपका
कोएफिशिएंट है, लेकिन वेरिएबल आपका टी है ना, और टी वेरिएबल पे यहाँ एक्सपोनेंट जो लगी हुई है, इस एक्सपोनेंट को आप ध्यान से लिखेंगे, ये लिखा हुआ है टी रेज़ टू पावर 1/2 स्क्वायर रूट जब चढ़ा हुआ है यानी कि एक्सपोनेंट 1/2 है, और प्लस टी रूट 2। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट आपकी होल नंबर में नहीं है ना, तो इसलिए इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, है ना। चाहे ये एक ही वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में तो है, टी इधर भी है टी इधर भी है, वन वेरिएबल में है, लेकिन ये इसमें जो एक्सपोनेंट्स है वो होल नंबर में नहीं है, इसलिए इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, है ना। नो, यहाँ लिखेंगे नो बिकॉज its variable y is not has not exponent in whole number। इसकी जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर में नहीं है, इसलिए हम इसे वेरिएबल नहीं कह सकते। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये y पे एक्सपोनेंट कितनी चढ़ी हुई है 1, और यहाँ y जो है इस पे पावर कितनी चढ़ी हुई है, यहाँ पर जो है ये पावर एक्चुअल में क्या है, इसे हम लिख सकते हैं y प्लस 2 और y रेज़ टू पावर -1। जब ये y जो है हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये इस पे एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव होने के साथ साथ ये एक होल नंबर नहीं रहेगी। जब ये होल नंबर नहीं रहेगी तो इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो यहाँ भी वही बात लिखेंगे, नो बिकॉज इट्स वेरिएबल y, सॉरी यहाँ पर t था, its variable y has not exponent in होल नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो है ये होल नंबर में नहीं है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, होल नंबर में नहीं है, इसलिए हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। यहाँ देखिए आप, अब यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल y है, ये वेरिएबल t है, तो यहाँ पर तो एक वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ हम कह सकते हैं नो बिकॉज it has not only it has not one variable। ठीक है, ये यहाँ पर आपका वन वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसे हम पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल नहीं कह सकते। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।